हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। देखिए, जो टारगेट होते हैं वो केवल लैंडिंग के होते हैं, और लैंडिंग में भी कौन से कि आप प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दें, क्योंकि इनका जब डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट ये माना जाएगा सही मायनों में हो रहा है। अगर हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे दिया, उनका बहुत डेवलपमेंट हो जाए, देश की जीडीपी बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम समाज के हर लोग, हर इलाके के लोग, हर जाति धर्म के लोगों तक, हर फाइनेंशियल स्टेटस के लोगों तक अपनी सुविधाएं ना दे पाएं, तब तक सारा विकास बेकार है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था बहुत पहले से शुरू हुआ था, और अभी इसमें 2020 में इसके सर्कुलर में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इनके टारगेट दिए गए हैं, और वो टारगेट हैं जितने भी बैंक्स हैं हमारे वहाँ 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर करना पड़ता है, लेकिन जो आरआरबीज हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको 75% तक प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग करनी पड़ती है। प्रायोरिटी सेक्टर है क्या? प्रायोरिटी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, उसके अलावा जो आपके होम लोन और एजुकेशन लोन है, स्टार्टअप को दिए गए लोन, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किए गए फाइनेंस, और हाउसिंग के लिए रिपेयर के लिए दिए गए लोन, वीकर सेक्शन को दिए गए लोन। उसके अलावा हमारी बात होती है जो पीएमजेडीवाई है, पीएम जनधन योजना, इसको दिए हुए लोन, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जनरेशन है उनको दिए गए लोन, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं उनको दिए हुए लोन, जो एनबीएफसीज हैं, जो एनबीएफसीज बैंकों से लोन लेके कुछ लिमिट तक छोटे लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बैंक से लोन लेके वो भी जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन गरीब लोगों को। तो इस तरह के लोन्स जो हैं वो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज टारगेट की बात करें तो एग्रीकल्चर में 18% हर बैंक को करना ही होता है। 40% जो ओवरऑल टारगेट होता है उसमें से 18% तो आपको एग्रीकल्चर करना है, और जो एग्रीकल्चर का 18% करना है उसमें से भी 10% आपको मार्जिनल और स्मॉल फार्मर होते हैं उनको करना है। 7.5% आपको करना है माइक्रो को लोन। और ये जो डिफरेंट टारगेट होते हैं, अगर बैंक एजुकेशन लोन 20 लाख तक देता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। अगर हाउसिंग लोन है बैंक का 35 लाख या 30 लाख, जो कि मेट्रो और नॉन मेट्रो सेंटर पर होता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। जितने भी स्टार्टअप हैं 50 करोड़ रुपए तक का अगर बैंक लोन देते हैं तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। इसी तरह जो हम लोग अपने हाउस में सोलर ऊपर छत में लगाते हैं 10 लाख रुपए तक, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए लोन भी 100 करोड़ तक के लोन जो एग्रीकल्चर में दिए जाते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। और एक वीकर सेक्शन का भी टारगेट है जो 12% है। 12% बैंक को वीकर सेक्शन में करना पड़ता है। ये टारगेट समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई के थ्रू इंस्ट्रक्शन आते हैं, कभी कभी आगे कम या ज़्यादा भी होते रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी जो हमने बताए हैं आजकल टारगेट जो है ये चल रहे हैं। अब ये जब लोन का टारगेट बैंक पूरा करते हैं तो माना जाता है ठीक काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनको जितना टारगेट वो अचीव नहीं कर पाए उतना पैसा उनको नाबार्ड, सिडबी या मुद्रा बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट के तौर पर रखना पड़ता है, जिससे ये सारे लोग उन बैंकों को फाइनेंस दे पाएँ जो और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप के थ्रू आप वो जो डिटेल्ड वीडियो हैं, पूरा कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाले वीडियो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक प्रमोशन की तैयारी करें तो हमसे संपर्क कीजिएगा। और इसी तरह के और भी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच।